हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नीता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही स्वादिष्ट, और वो भी घर के कुछ सामान से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये पनीर लिया है, तो पनीर को थोड़े से बड़े पीसेज में काट लूँगी। आप जिस तरह के भी पीस पसंद करते हैं उस तरह के आप काट सकते हैं। तो पनीर को मैंने काट लिया है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले मिलाऊंगी। तो ये मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और एक चम्मच ये मैंने धनिया पाउडर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि ताकि पनीर के सभी टुकड़ों में अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाए। अब हम इसके लिए एक पैन तैयार कर लेंगे। तो ये हमने पैन में ये सॉल्टेड बटर लिया है और आप चाहें तो इसकी जगह पर घी भी ले सकते हैं। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब हमने जो पनीर के टुकड़े बन रखे हैं उन्हें इसके अंदर डाल देंगे और स्लो फ्लेम पर इन्हें दोनों तरफ से सेक लेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो भी कच्चा ना रहे और पनीर के ऊपर एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो पनीर के टुकड़े अच्छे से सिक चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इसके ऊपर कलर आया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम इसके लिए ग्रेवी बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम 3 बड़े टमाटर लिए हैं, 3 बड़ी प्याज लिए हैं और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लिए हैं और कुछ काजू लिए हैं। अब हमने एक पैन में ये तेल लिया है। तेल अच्छे से हमारा गर्म हो गया है, तो इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा मोटा काटा है क्योंकि हमें प्याज को भूनना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। और अब हम इसके अंदर ये जो हमने लहसुन है ये इसके अंदर डाल देंगे। एक हमने हरी मिर्च ली है, उसको 2 भागों में काट लिया है, तो वो भी इसके अंदर डाल देंगे। ये हमने काजू लिए हैं थोड़े से, तो ये काजू भी हमें इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो अलग से काजू भिगोकर पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो ये हम अब कुछ खड़े मसाले मिला लेंगे। तो ये 3 से 4 हमने लौंग लिए हैं, 2 हरी इलायची ली हैं, एक टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, ये कुछ हमने काली मिर्चें लिए हैं और ये 1 इंची अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 चम्मच इसमें जीरा डाला है। और ये 3 बड़े टमाटरों को हमने मोटा मोटा काट लिया था, तो वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को जब तक कि सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम पका लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इन्हें पीस करके तैयार करेंगे। पीसने के लिए हमने मिक्सर ग्राइंडर लिया है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से ठंडा कर लिया है। उसके बाद हमने पीसा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गर्म में नहीं पीसना है, जब थोड़ा सा ठंडा हो तभी पीसें। मसाला तैयार है, तो अब हम ग्रेवी बना लेंगे। इसके लिए पैन में हमने 1 चम्मच के करीबन ऑयल लिया है ताकि जब हम मसाला डालें तो ना चिपके। अब इसके अंदर ये मसाला हम पूरा ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम पका लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट ना आए और मसाला अच्छी तरह से पक जाए। अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। तो क्रीम की जगह पर हमने घर की मलाई ली है, क्योंकि आज हम घर के सामान से आपको बनाना बता रहे हैं, तो हमने इसीलिए घर की मलाई ली है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें 2 चम्मच के करीबन ये टमाटो केचप डालेंगे। इससे इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है, तो आप भी ज़रूर डालें। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करके अब हम जितनी भी पतली या गाढ़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। थोड़ी सी हींग इसमें डालूंगी। अगर आप गरम मसाला खाते हैं तो वो भी आप इस समय पर डाल सकते हैं। तो अब हमने जो पनीर तैयार करके रखा है उसको इसके अंदर डाल देंगे और 1 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से पनीर के अंदर मिक्स हो जाएं। तो हमारा पनीर बटर मसाला बनकर तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। पनीर बटर मसाला सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे पूरी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।